वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा KEAM फॉर्म की, यानी केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट एंड मेडिकल कोर्सेज के फॉर्म की। आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। 5 मई 2024 को आपका नीट का एग्जाम है। दिनों रात आप स्टूडेंट्स एक करे होंगे इस समय अपनी पढ़ाई के लिए, मगर इस पढ़ाई के साथ साथ आपने अपना नीट फॉर्म भर दिया होगा, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपने अपने सीईटी फॉर्म्स भी भरे होंगे, जैसे CMC वेल्लोर का, IB यूनिवर्सिटी का भी सीईटी फॉर्म दिल्ली का भरा होगा आपने, और साथ ही आपने भरा हुआ कर्नाटका का सीईटी फॉर्म। इसी श्रृंखला में अब केरला का भी फॉर्म आउट हो गया है, यह भी रिलीज कर दिया गया है, और ये फॉर्म, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 17 अप्रैल 2024। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2024 है। सबसे पहले आपको बताता हूं ये फॉर्म भरना किसको है। ये फॉर्म भरना है उन स्टूडेंट्स को जो केरल के निवासी हैं, यानी जो डोमिसाइल है, जिनके पास केरल का डोमिसाइल है। और दूसरा ये फॉर्म भरना उनको है जो केरल के डोमिसाइल नहीं है, मगर केरल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, माइंड माय वर्ड्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनकी चॉइस लिस्ट में है, उनको भी ये फॉर्म भरना है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, मगर अगर केरल के फॉर्म्स, केरल के आपके ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपकी चॉइस लिस्ट में है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। अब मैं आपको ये बताता हूं ये फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। ये फॉर्म भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि केरल के अंदर लगभग 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इन 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत कम है। कितनी? लगभग 7 लाख से लेकर 8 लाख तक के बीच में। इतनी कम प्रतिवर्ष की फीस है, इसलिए ये कॉलेजेस के लिए बहुत फाइट रहती है स्टूडेंट्स के बीच में। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 374 MBBS की सीट्स है, जो आप लोग डोमिसाइल फ्री है, जिसके लिए आप फाइट करते हैं। ये सीट जो 374 की हम बात कर रहे हैं, ये 15% है ऑल इंडिया कोटा के तहत ये डोमिसाइल फ्री सीट्स पर एडमिशन होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये फॉर्म किसको नहीं भरना है। अदर स्टेट का जिनके पास डोमिसाइल है और जिनके पास केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चॉइस लिस्ट में नहीं है, उन स्टूडेंट को यह फॉर्म नहीं भरना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है cee.kerala.gov.in। मैं इस पूरे प्रोस्पेक्टस को, पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इसके सारे एस्पेक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये मेडिकल के लिए भी है, आर्किटेक्ट के लिए भी है, अदर एलिड कोर्सेज और इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी ये है, मगर हम केवल बात MBBS की करेंगे। तो उसको मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। एक एक करके वो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, मगर ये फॉर्म फिर भी फिल करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपको उस प्रोस्पेक्टस पे लेकर। आप देखिए, ये जो प्रोस्पेक्टस है, आप इस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ केरला का ये प्रोस्पेक्टस है 2024 का। अब हम इस प्रोस्पेक्टस में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फी पेमेंट इज 17 अप्रैल 2024 5 PM वेडनेसडे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है 24 अप्रैल 2024 वेडनेसडे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो मैं बस आपके साथ बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था आपको ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, सो यू हैव नॉट टू पे हीड टू द वेन्यू एंड द टाइम। ये आपके लिए नहीं है कि कहां पर होगा, क्या शेड्यूल होंगे, सो यू हैव नॉट टू पे, यू हैव जस्ट टू फिल दैट फॉर्म। बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन की। क्या क्राइटेरिया है आप समझे,
only Indian citizens are eligible for admission to professional courses unless otherwise notified. The overseas citizen of India card holder, including PIO card holder, will also be treated at par with Indian citizen for the limited period of admission. यानी केवल भारतीय ही इस पे अपना फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन केरलाइट है, कौन नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 में आएगा और कौन नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में आएगा। एक एक कर इसको समझते हैं। सबसे पहले केरलाइट समझते हैं। केरलाइट की परिभाषा क्या है? अ कैंडिडेट ऑफ केरला ओरिजिन विल बी कैटेगराइज्ड एज केरलाइट, एज सिंपल एज दैट। अब बात करेंगे नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 NK1 की। अ कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ केरल ओरिजिन बट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब क्या क्या है वो कंडीशन? NK1, मैं बार बार NK1 भी बोल रहा हूं, नॉन केरलाइट 1 भी बोल रहा हूं, आप समझ जाइएगा। NK1 is a type of category. A candidate who has undergone qualifying course in Kerala and who is a son daughter of a non-Keralite parent belonging to Government of India Defence Services posted to केरला। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी ये कैंडिडेट हु हैज अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्स इन केरल एंड हु इज अ सन डॉटर ऑफ नॉन केरलाइट पेरेंट हु वाज सर्व गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी जिसने केरल सरकार के यहां 2 साल तक मिनिमम काम किया हो। बात आती है तीसरे पॉइंट की, कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ केरल ओरिजिन बट हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ केरल स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद इन द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ हिज स्टडी, यानी 12 साल की पढ़ाई में से 5 साल केरल का होना चाहिए। A candidate who is not of Kerala origin but who has undergone his school studies in Kerala from standard 8th to 12th, ये एक और कंडीशन है। ये 4 कंडीशन हो गई आपकी NK1 की। अब बात करते हैं, a non Keralite category 1 candidate will be considered against state merit, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टेट के कोटा के तहत एडमिशन मिलेगा। पढ़िए, नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट स्टेट मेरिट सीट्स फॉर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, बी फार्मा, मेडिकल एंड मेडिकल एलिड कोर्सेज बट, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट बट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कम्युनल, स्पेशल, persons with disability reservation और एनी फी कंसेशन। पर इन्हें फी कंसेशन या इन कम्युनल, स्पेशल और पर्सन विद डिसेबिलिटी के बीच में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 यानी NK2 कैटेगरी की। Candidates who do not come under Keralite or non-Keralite category 1 will be categorized as non-Keralite category 2। और भी कुछ है, वो क्या है कि non-Keralite category 2 NK2 candidates are not eligible to medical and medical in allied engineering, pharmacy, architect courses in government colleges, यानी इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इन्हें एडमिशन कहां मिलेगा? जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, आपको जो अदर स्टेट के हैं, नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 में आ रहे हैं, वो ये फॉर्म क्यों भरे? ये रीजन है कि क्यों भरे, बिकॉज 15% of the seats for the admission of students to MBBS, BAMS, BSMS and BUMS courses and self-financing courses in Kerala are set apart for the allotment of candidates irrespective of their domicile, यानी जो ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% सीट्स हैं उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वहां पे नॉन केरलाइट 2 स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है और इसलिए ये फॉर्म भरे। यहां पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं, NK1 और NK2 कैटेगरी के अंदर यही बेसिक फर्क है। NK1 कैटेगरी वाला स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पा सकता है, पर NK2 कैटेगरी वाला स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं पाएगा, वो सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही एडमिशन पा सकता है। अब आप एक बात और देखिए, द नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 NK2 कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कम्युनल, स्पेशल, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन और एनी फी कंसेशन। ये NK1 और NK2 की सेम है। मैंने आपको NK1 में भी यही बताया था कि ये लोग भी कम्युनल, स्पेशल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन और एनी फी कंसेशन नहीं मिलेगा, ना NK1 कैटेगरी को ना NK2 कैटेगरी को। अब इसके साथ अब मैं आपको बताता हूं इस प्रोस्पेक्टस को जो है ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, किस तरीके से। पहले मैं आपको वो चीज समझाता हूं, प्री रिक्विजिट्स। अब आप इस प्री रिक्विजिट्स को समझिए। अगर मैं बात करूं इन प्री रिक्विजिट्स की तो क्या है, इन प्री रिक्विजिट्स के अंदर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात करूंगा कि कैंडिडेट शुड प्रोवाइड देयर ओन मोबाइल नंबर और पेरेंट्स मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी ऐरे गैरे का नंबर न दें, ना उसका ईमेल आईडी दें, अपना, अपने ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स का दें जो डेली बेसिस पे हम यूज कर सके, जिसके मैसेजेस, जिसकी नोटिफिकेशन हमको डेली बेसिस पर मिल सके। वन मोबाइल नंबर कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन, यानी अगर आपको 2 एप्लीकेशन बननी है तो 2 मोबाइल नंबर जरूरत होगा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो पोजेस अ वैलिड ईमेल आईडी, कीप दिस ईमेल आईडी लाइव एंड सिक्योर। जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशंस और ईमेल आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, तो आप उनको चेक करते रहिए टिल द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ KEAM 2024. If the candidate does not have an email ID, a new email ID must be created before applying online. अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप ईमेल बना लें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स रीसेंट फोटोग्राफ, आपको अपनी एक रीसेंट फोटोग्राफ रखनी है। क्या साइज होगा? 15 KB to 100 KB। सिग्नेचर की बात करें, आपको JPG के अंदर अपना सिग्नेचर भी रखना है। उसका फाइल साइज क्या होगा? 10 KB to 100 KB, ये आपको अपलोड करना है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। द सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट शुड आल्सो बी केप्ट रेडी एंड द सेम मस्ट बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। कौन कौन से वो सर्टिफिकेट्स हैं? क्लास 10 का सर्टिफिकेट है। अब प्रूफ ऑफ नेटिविटी, ये सबसे कैची सिचुएशन है। प्रूफ ऑफ नेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा क्वेरीज हमारे पास प्रूफ ऑफ नेटिविटी के लिए आती हैं। इस एस्पेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, कंसल्टिंग MBBS की पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप हमारी पेड सर्विसेज हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर आके कॉल कर सकते हैं। हम आपको पेड सर्विसेज किस बेसिस पर देते हैं, यह मैं आपको क्लियर करता हूं। आपको पेड काउंसलिंग जो मिलती है वो पूरी एनालिसिस के साथ मिलती है। आपका नीट का स्कोर क्या है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, आपका बजट क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है, इन सब की पूरी डेटा एनालिटिक्स करके हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपके साथ एक बेस्ट कॉलेज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको सिलेक्ट करवाते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सिर्फ 9,999 पर अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू अवेल आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज, यू कैन कॉल अस एट आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स एंड वील बी देयर टू सपोर्ट यू। अब बात करते हैं नेटिविटी की, जो मैं आपको समझा रहा था। तो नेटिविटी की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि नेटिविटी प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब केरलाइट्स को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले केरलाइट्स की बात करते हैं। सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट शोइंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन केरला, आपको अपना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि नहीं है तो सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शोइंग प्लेस ऑफ बर्थ इन केरला, मां बाप का लगा दीजिए। वो भी नहीं है, देन पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोइंग प्लेस ऑफ बर्थ इन केरला और ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी मां बाप का भी लगा सकते हैं, अपना भी लगा सकते हैं, शोइंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन केरल। सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर बर्थ, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, उनका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अभी हम केरल की बात कर रहे हैं। A certificate from the, वो भी ना हो, a certificate from the village officer, तहसीलदार to show that the candidate or his father, mother was born in Kerala. This has to be obtained in the prescribed format given in Annexure 35. ये अगर आपको देना है तो Annexure 35 के अनुसार देना होगा। Annexure 35 क्या है मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, सारे Annexure समझाऊंगा। आप अभी इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी केरलाइट, NK1, NK2, और उस हिसाब से आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप फॉर्म 35 नहीं बन रहे हैं तो सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट गिवन इन Annexure 35A form for the competent authority showing that the parent of the candidate is an all India service officer allotted to Keral Cadre। ये आपको फॉर्म 35A भी आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं NK1 कैटेगरी की कि भाई NK1 कैटेगरी के अंदर हो तो हमें क्या सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। NK1 कैटेगरी के अंदर a certificate in the prescribed format obtained from the head of the organization where the candidate parent employee served and the certificate showing school studies in Kerala for standard 11th and 12th obtained from the head of institution in the prescribed format given in Annexure 36, 37, 38 ये तीनों Annexures हैं जो NK1 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये 36 अगर वो नहीं है तो 37 की हम बात करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम द विलेज ऑफिसर तहसीलदार टू बी ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन Annexure 37, या फिर सर्टिफिकेट शोइंग द स्कूल स्टडीज इन केरल फ्रॉम स्टैंडर्ड 8th till 12th obtained from the heads of the educational institutes in Kerala. This certificate is to be obtained as per the guidelines given in Annexure 12 and the prescribed format given in Annexure 38। जैसे मैंने आपको बताया 36, 37, 38 Annexure
नॉन कैरोलाइट NK1 कैटेगरी के लिए है। अब नॉन कैरोलाइट NK2 कैटेगरी के लिए क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन एनेक्जर 39 टू प्रूव देयर नेटिविटी और पासपोर्ट। एनेक्जर 39 जो है वो नॉन कैरोलाइट NK2 कैटेगरी के लिए, या तो पासपोर्ट दे दे या ये एनेक्जर आप दे सकते हैं। अब एनेक्जर्स पे आता हूं कि ये एनेक्जर्स क्या है, कैसे हैं और क्या क्या। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस PDF का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप ये सारे एनेक्जर देख पाएं, समझ पाएं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपके साथ संपर्क करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। ये एनेक्जर 35 है फॉर केरलाइट्स। ये आपका एनेक्जर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया हुआ है। ये एनेक्जर 35A है, ये भी केरलाइट के लिए ही है। अब हम बात करेंगे एनेक्जर 36 की। ये NK1 कैटेगरी के लिए है। जो NK1 कैटेगरी है उसके लिए ये एनेक्जर 36, 37, 38। 36 की बात हो गई। 37 आप देखिए, ये एनेक्जर 37 है, ये भी NK1 कैटेगरी के लिए है। उसके बाद आप देखिए ये आपका 38 आ गया, ये भी NK1 कैटेगरी के लिए है। आपका एनेक्जर 39 है, ये NK2 कैटेगरी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? नेटिविटी प्रूफ करने के लिए अगर आपके पास पासपोर्ट है, NK2 कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा फोन कॉल्स मेरे पास NK2 कैटेगरी वालों के लिए ही आते हैं। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है देन इट इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट विच यू कैन अपलोड। बट इन केस यू डू नॉट हैव अ पासपोर्ट देन दिस एनेक्जर 39 is the most important one and you have to fill it accordingly and upload। अब नेटिविटी से जहां से मैंने शुरू करी थी, अब ये सारे एनेक्जर्स आपको समझ में आ गए। अब दोबारा आपको वहीं लिए चलता हूं और आपको आगे की बात समझाता हूं। जब हम नेटिविटी की बात कर रहे थे तो हम आपको समझा रहे थे कि ये मोबाइल, ईमेल मैंने आपको समझा दिया था और आपको सारी बात बता दी थी क्लास 10 सर्टिफिकेट की, बात प्रूफ ऑफ नेटिविटी की। नेटिविटी के सारे एनेक्जर्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आपको बता दूं कि हम अपने YouTube चैनल पर, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर इस पूरी चीज का PDF आपके साथ इसका लिंक शेयर करेंगे। आपको सारे एनेक्जर्स वहां पर मिल जाएंगे। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर भी हमके कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, PDF फॉर्मेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रूफ मस्ट बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अपलोड करना है। अब बात करेंगे फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन। क्या है ये, मैं आपको क्लियर करता हूं। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ये क्या है आप इसको समझिए कि अगर अ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज ऑफिसर एंड सेम मस्ट बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। अगर आप नॉन क्रीमी में है, if you belong to SC/ST community you should upload a community certificate obtained from the तहसीलदार। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो अपलोड EWS सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द विलेज ऑफिसर। अगर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज हुज एनुअल इनकम इज अप टू ₹6 लाख आर एग्जाम फ्रॉम कोर्स फी पेमेंट। अगर आपको ये कंसेशन चाहिए टू क्लेम दिस, अपलोड कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी भी देनी है एंड इनकम सर्टिफिकेट देना है। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। अब सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम। स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम भी होता है। स्पेशल रिजर्वेशन क्या है? स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर जो कैटेगरी है वो डिफेंस पर्सनल वालों के लिए है, वो NCC वालों की है, वो आपकी जो है वो PWD स्पोर्ट्स कोटा की और एक्स सर्विसमैन की है। तो अब उसकी बात करते हैं सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम की। यू कैन क्लेम स्पेशल रिजर्वेशन बाय अपलोडिंग PDF फॉर्मेट ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। यानी अगर आप NCC में है तो, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर है तो उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन हैं तो आप उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। इनकम सर्टिफिकेट की अगर आप बात करते हैं, द इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड विल बी कंसिडर्ड फॉर एनी फी कंसेशन बेस्ड ऑन एनुअल इनकम। जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 लाख से कम है तो आपको कम्युनिटी और इनकम सर्टिफिकेट दोनों देना है। एग्जाम्पल AICT ट्यूशन फी वेवर स्कीम, लोअर इनकम ग्रुप कंसेशन एक्सेट्रा। ओके, नाउ अदर सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई है यानी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है या आपके पास NRI सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना है। अब
इस फॉर्म को भरने की एप्लीकेशन फीस क्या है, कैटेगरी वाइज है वो फीस। तो जनरल वालों के लिए मैं सिर्फ एमबीबीएस वाली चीज हाईलाइट करी है, मैंने आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग की हाईलाइट नहीं करी है। सो मेडिकल एंड एलिड की बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए वो फीस है, एप्लीकेशन फीस की बात हो रही है, इस फॉर्म को भरने की एप्लीकेशन फीस 625 रुपए, एससी वालों के लिए 250 रुपए और एसटी के लिए ये फीस निल है। मैं अब आपको समराइज कर देता हूं पूरी चीज। समराइज में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके तहत आप किस कैटेगरी में है, जनरल के अंदर है, एससी के अंदर है, एसटी के अंदर है, उस हिसाब से आपको ये भी देखना है कि आप केरलाइट हैं, एनके 1 कैटेगरी के अंदर है, एनके 2 कैटेगरी के अंदर है, उसके हिसाब से आपको अपने एनेक्शंस भरने हैं। देन यू हैव टू पे योर एप्लीकेशन फीस, जो मैंने फीस अभी आपको बताई है। फिर आपको अपने अपलोड इमेजेस एंड सर्टिफिकेट्स करने हैं कि आपके इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ होगी, जिनकी आपको केबी बताए थे मैंने आपको, और उसके बाद आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु फॉल अंडर द पर्टिकुलर कैटेगरी कैन गो थ्रू द एंटायर वीडियो एंड सम अप, राइट। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पर हमेशा देते रहते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।